राधे कृष्णा मित्रों, आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 2, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा सत्यभामा जी से बोले, हे प्रिये, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी और दुखी होने लगी। कहने लगी, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए और मैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मेरी रक्षा अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई निवास स्थान भी नहीं बचा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह गुणवती चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसको होश आया तो वह पहले की ही भांति पुनः विलाप करने लगी और रोते हुए शोक के सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह होश संभाला उसने, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की अचानक मृत्यु के पश्चात उसकी क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने सभी कर्म आदि संपूर्ण किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई, उनकी आराधना करने लगी, उनका ध्यान करने लगी। विष्णु भगवान के ध्यान में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। उसने नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत विधि विधान से किया और कार्तिक मास में सभी उपवास और व्रत किए, जो कि मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय है। तब वह सत्यभामा से बोले, हे प्रिये, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे इतने अत्यधिक प्रिय हैं कि इसके समान कोई और तिथि और मास नहीं है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने चाहिए और व्रत उपवास करने वाले जो मनुष्य हैं मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी वह स्नान और व्रत आदि के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा तथा तुलसी पूजन मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। हे प्रिये, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह अत्यधिक कमजोर हो गई, व्याकुल रहने लगी। वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली तो गई, किंतु गंगा तक तो पहुंच गई, वहां पर शीत के कारण बुरी तरह कांपने लगी। इसी कारण से उसका शरीर शिथिल हो गया। तब मेरे अर्थात भगवान विष्णु के दूत उसे विष्णु लोक ले आए और उसे मुझ तक पहुंचा दिया। उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए। तो इस समय जो यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा हुआ करते थे। इस जन्म में इस समय सजात सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है इस समय। और हे देवी, तुम वही गुणवती स्त्री हो जिसने कार्तिक व्रत किया विधि विधान से और एकादशी व्रत रखे, और इसी कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों में आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में लहरा रहा है। उस समय उस जन्म में जो तुमने दीपदान किए थे, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर और तेजमान है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है और तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल
पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिया पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से भी जो प्राप्त फल नहीं होता है, वह कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव को सुनकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप पर कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।